जय हिंद। जैसा कि हम सभी जानते हैं कि प्रत्येक माह की समाप्ति के उपरांत हम लोगों को सैलरी मिलता है, परंतु कभी हमने ये सोचा कि जो सैलरी मुझे मिलता है खाता के माध्यम से, तो क्या वह सैलरी अकाउंट है या वह सेविंग अकाउंट है। अगर वह सेविंग अकाउंट है तो सरकार आपको कुछ फ़ायदा नहीं देगी, परंतु अगर वह सैलरी अकाउंट है तो आपको बहुत कुछ फ़ायदा मिलने वाला है। बहुत सारे मेरे ऐसे शिक्षक बंधु हैं, कर्मचारी हैं, वो किसी भी क्षेत्र में हो सकते हैं। तो जॉब के पहले उन लोगों का अकाउंट रहता है और जैसे ही उनको जॉब लगता है तो वह उसी अकाउंट को विभाग के पास दे देते हैं और विभाग उसी में पेमेंट देना शुरू कर देती है। बहुत सारे ऐसे भी कर्मी हैं जिन्हें की नियुक्ति के उपरांत विभाग के द्वारा खाता खुलवाया जाता है, जो कि सैलरी अकाउंट होता है। तो मैं उन तमाम मित्रों से यह गुजारिश करूंगा कि ये जानकारी आप रखें और ये जानकारी आपको बहुत ही फ़ायदेमंद होगी। तो मैं बता देता हूं कि अगर आपका नौकरी के पहले खाता खुल गया है और आपको पेमेंट तो हो ही रहा है, परंतु वह अगर सेविंग अकाउंट है तो उसे आप सैलरी अकाउंट में बदलवा लीजिए। अब सैलरी अकाउंट में आपको कौन कौन फ़ायदे होंगे वो मैं आपको बताता हूँ, प्लस ये भी बताऊँगा कि कैसे आप सेविंग अकाउंट को सैलरी अकाउंट में बदल सकते हैं। तो देखिए, जैसा कि मेरा आज का हेडिंग है कि सभी सरकारी शिक्षकों कर्मियों के लिए, यहाँ पे मैं पूरे भारत में जो भी एम्प्लॉई है मैं सबकी बात कर रहा हूँ। जो सरकारी कर्मचारी हैं जिन्हें सैलरी मिलती है उन लोगों के लिए यह वीडियो बहुत ही महत्वपूर्ण है। आपका सैलरी अकाउंट होना चाहिए, जिसे कि हिंदी में हम लोग वेतन खाता बोलते हैं। तो वेतन खाता कौन खुलवा सकते हैं? तो वेतन खाता सभी शिक्षक और कर्मी, चाहे वो राज्य सरकार के हो या केंद्र सरकार के। तो अगर आपका सैलरी अकाउंट रहता है तो क्या क्या फ़ायदा मिलता है, तो ज़रा इस फायदे को हम लोग देख लें। तो पहला है कि आपका जो खाता खुलेगा वो जीरो बैलेंस पे खुलेगा। इसके साथ ही आपको फ्री चेक बुक, पासबुक, ई स्टेटमेंट, डेबिट कार्ड, नेट बैंकिंग, फ़ोन बैंकिंग, ऑनलाइन फंड ट्रांसफ़र, डीमेट अकाउंट, फ्री एसएमएस, ये सारी सुविधाएं आपको सैलरी अकाउंट पे मिलती है। साथ ही आपको किसी भी बैंक के एटीएम पर मुफ्त असीमित लेन देन, जैसा कि हम लोग जान रहे हैं कि हर एक बैंक प्रत्येक माह आपको 5 लेन देन फ्री रखा है। अगर आप 5 लेन देन से ऊपर एटीएम का प्रयोग करते हैं तो आपके अकाउंट से कुछ राशि कटेगी, परंतु अगर आपका सैलरी अकाउंट है तो आप असीमित और किसी भी बैंक के साथ लेन देन कीजिएगा तो आपके अकाउंट से एक भी पैसा नहीं कटेगा। उसके बाद अगर आगे बढ़ते हैं तो 20 लाख तक का दुर्घटना बीमा आपको सैलरी अकाउंट पे मिलेगा। साथ ही अगर आप लॉकर की सुविधा लेना चाहते हैं तो लॉकर पे आपको 25% की छूट मिलेगी, 25% की छूट मिलेगी। अब प्रश्न उठता है कि जिनका सैलरी अकाउंट है, उससे पहले मैं बता दूं कि पहले सैलरी अकाउंट है या नहीं, इसके लिए आपको आपके संबंधित बैंक मैनेजर से मिलना है और उनसे जानकारी लेनी है, क्या मेरा जो अकाउंट है जिसमें मेरा प्रत्येक माह सैलरी आता है वह सैलरी अकाउंट है या सेविंग अकाउंट है। जब वो बता देंगे कि आपका अकाउंट जिस प्रकार का भी हो, चाहे वो सेविंग हो या सैलरी का हो, सैलरी का है तब तो चिंता करने की बात नहीं है, लेकिन अगर वो सेविंग है तो क्या करना है, तो आपको क्या करना है, अपने नियोक्ता से मिलना है। जो आपको नियुक्त किए हैं वो आपसे कुछ कागजात मांगेंगे, जैसे आधार कार्ड, पैन कार्ड, उसके बाद नियुक्ति पत्र और वेतन विवरण, ये सारा डिटेल्स वो आपसे लेंगे और एक लेटर वो शाखा प्रबंधक के नाम से बनाएंगे, जिसमें जिक्र रहेगा अमुक कर्मी हमारे यहाँ एम्प्लाई है, इन्हें प्रत्येक माह सैलरी मिलता है, आप इनका जो सेविंग अकाउंट है इसे सैलरी अकाउंट में बदल दें। तो जैसे ही लेटर बैंक के पास जाएगा, बैंक आपका तुरंत एक ही दिन में उसे सेविंग अकाउंट से सैलरी अकाउंट में
बदल देगा। जैसे ही आपका वह सैलरी अकाउंट में बदल जाएगा तो ये सारे फ़ायदे जो मैंने आपको बताया, ये फ़ायदा आपको मिलना चालू हो जाएगा। तो मुझे जहाँ तक अपने संज्ञान में बहुत सारे लोगों को ये जानकारी नहीं है, तो मैं आप लोगों से निवेदन करूँगा कि आप यह जानकारी अपने मित्र को, अपने दोस्त को, अपने भाई को, बंधु को दो, साथ ही यह वीडियो उन लोगों तक भी पहुँचा दें जिन्हें कि इनका लाभ है। देखिए, इसमें मेरा जाता तो कुछ नहीं है, आता बहुत कुछ है। तो भलाई करने में क्या दिक्कत है? हाथ से हाथ मिलाकर चलेंगे तो सहयोग की भावना बढ़ते चलेगी। और यह एक ऐसा सहयोग है जो दिखता तो नहीं है लेकिन लगता ज़रूर है। तो फिर मैं इस तरह की जानकारी लाऊंगा। अभी तक के लिए मेरे पास इतनी ही जानकारी है।